Welcome students. Today we will start a new chapter number 10. वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। इस चैप्टर में हम वायुदाब के बारे में, वायुदाब में भिन्नता के कारणों के बारे में और विभिन्न प्रकार की पवनों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हमारी पृथ्वी पर तापमान में असमानता विद्यमान है। कुछ स्थानों पर तापमान अधिक है तो कुछ स्थानों पर तापमान कम है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल विषुववृत्त के पास जो क्षेत्र है वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है और जो क्षेत्र विषुववृत्त से दूर है वहाँ तापमान कम पाया जाता है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान में क्या कमी होना शुरू हो जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने वायु के बारे में। हम जानते हैं कि वायु गर्म होकर फैलती है और वायु ठंडी होकर सिकुड़ती है। वायु की जो प्रवृत्ति है गर्म होकर फैलने की और ठंडे होकर सिकुड़ने की, इसका वायु दाब में पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जो वायु दाब में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो वायु है वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो विंड्स मीन्स पवनें क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टली गतिशील वायु ही पवनें कहलाती है। और जो पवनें ही पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करने में और आर्द्रता को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, जिसके कारण इन पवनों के कारण ही हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो औसत रूप से स्थिर रहता है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वायुदाब। अभी मैंने बताया कि वायु जब गर्म होती है गर्म होकर फैलती है और ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। इसके कारण वायुदाब में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वायुदाब क्या है। एयर प्रेशर। देखिए हम जब भी ऊंचाई पर जाते हैं हमें पता है कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। जब भी हम यात्रा करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वायु विरल हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी आती है। जिसके कारण कुछ लोग ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पसंद करते हैं। तो ये सब क्यों है, ये सब इसका कारण है वायुदाब में विभिन्नता। वायु ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब क्या है, नाम से ही दिख रहा है, वायु का दबाव। वायुमंडल का हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाला भार ही वायुदाब कहलाता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय दाब है वो है 1013.25 मिलीबार। इसके साथ साथ हमने वायुदाब को मापने के लिए दो प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट का नाम है मर्करी बैरोमीटर एंड सेकंड इज एंड्रॉयड बैरोमीटर। इन दोनों प्रकार के यंत्रों के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है और वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार। देखिए हमें पता है कि पृथ्वी के पास वाले क्षेत्रों में फॉर एग्जाम्पल क्षोभ मंडल में वायुदाब अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के निकट जो क्षेत्र है वायुमंडल की जो सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे निचली परत है, उसका नाम है क्षोभ मंडल। हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल और फिफ्थ बहिर्मंडल मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है पृथ्वी के निकट है बिल्कुल, तो वहाँ वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, वायुदाब में विभिन्नता दो प्रकार से होती है, एक तो वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली। वायुदाब में जो वर्टिकल विभिन्नता क्या है, देखिए मैंने बताया कि वायुमंडल का जो सबसे निचला भाग है जो कि क्षोभ मंडल है,
वहां पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब में जो कम होने की जो प्रवृत्ति है वो समान नहीं होती। वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में जो कमी है इसकी तीव्रता में अंतर होता है। अगर हम बात करें क्या है 10 मीटर की ऊंचाई पर, हम ये क्या है देखिए 10 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में 1 मिलीबार की कमी हो जाती है। और इसके साथ साथ दूसरा मैंने अभी बताया कि वायुदाब में हॉरिजॉन्टली विभिन्नता, क्षैतिज विभिन्नता, जो वायुदाब में वर्टिकल विभिन्नता है वो हॉरिजॉन्टली विभिन्नता से अधिक होती है। लेकिन क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या है संतुलित कर देता है, जिसकी वजह से क्या है वर्टिकल विंड्स वे अधिक शक्तिशाली नहीं होती। ये सब था वायुदाब में वर्टिकल विभिन्नता। वायुदाब में वर्टिकल विभिन्नता के कारण जो विंड्स हैं, जो क्या वर्टिकल विंड्स हैं वे क्या है अधिक शक्तिशाली नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है संतुलन स्थापित कर देता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, वायुदाब में हॉरिजॉन्टली विभिन्नताएं। वायुदाब में हम जब भी हॉरिजॉन्टली विभिन्नता की बात करते हैं तो इसका अध्ययन हम समदाब रेखाओं के माध्यम से करते हैं। समदाब रेखाएं नाम से दिख रहा है, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ये क्या है, ये ऐसे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान दाब वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं। देखिए इसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रणाली है, निम्न दाब प्रणाली और उच्च दाब प्रणाली। देखिए नाम से दिख रहा है निम्न दाब प्रणाली। निम्न दाब प्रणाली क्या है, जिसमें एक ऐसी प्रणाली जिसमें या ऐसे कहिए जो एक या एक से अधिक वायुदाब रेखाओं से घिरी होती है और जिसके केंद्र में निम्नतम लोएस्ट वायुदाब होता है। ये देखिए ये समदाब रेखाएं हैं। समदाब रेखाएं समान दाब वाले स्थानों को मिला रही हैं। यहाँ पर क्या है वायुदाब है 1018 मिलीबार और इस स्थान पर भी वायुदाब है 1018 मिलीबार। तो अभी मैंने बताया कि निम्न दाब प्रणाली वह प्रणाली है जो एक या एक से अधिक वायुदाब रेखाओं से घिरी होती है और जिसके केंद्र में लोएस्ट निम्नतम वायुदाब होता है। देखिए सबसे कम निम्न दाब कितना है 1014 मिलीबार। सेकंड उच्च दाब प्रणाली, नाम से दिख रहा है उच्च दाब प्रणाली जो कि एक या एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है और जिसके केंद्र में उच्च दाब वाला क्षेत्र विद्यमान होता है। ये देखिए ये है उच्च दाब क्षेत्र 1020 मिलीबार। तो ये था वायुदाब के बारे में कि वायुदाब क्या है। वायुदाब में जो विभिन्नता है वो दो प्रकार से होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। फिर हमने पढ़ा वायुदाब को मापने की इकाई क्या है, मिलीबार। वायुदाब को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है, दो यंत्र है, एक तो क्या है, एक का नाम है मरकरी बैरोमीटर और सेकंड का एंड्रॉयड बैरोमीटर। अगर हम बात करते हैं समुद्र तल पर जो औसत वायुमंडलीय वायुदाब है वो है 1013.25 millibar. Okay students, today you will read and learn this topic.